अगर अभी तक आपने इंश्योरेंस के बारे में आपको मतलब समझ नहीं आया ना, तो ये वीडियो में आपको 200% आपको मतलब इंश्योरेंस के बारे में तो समझ में आ ही जाएगा। मैं आपको 4C के बारे में बताऊंगा। एक समझो आधा मिनट का वीडियो है, आप पूरा वीडियो देखना, आपको मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि इंश्योरेंस एक्चुअली है क्या चीज़। इंश्योरेंस समझने के लिए हम लोग 4C के बारे में समझेंगे। पहला C क्रिएशन ऑफ इनकम, दूसरा C कंजम्पशन ऑफ इनकम, तीसरा C कंजर्वेशन ऑफ इनकम एंड चौथा C कंटिन्यूअस ऑफ इनकम। अब क्रिएशन ऑफ इनकम क्या है? एक इंसान घर के बाहर जाता है, क्यों जाता है? जॉब पे या फिर अब बिजनेस पे जाता है। वो जाता है क्रिएशन ऑफ इनकम, अपनी फैमिली के लिए, इमरजेंसी में या फ्यूचर के लिए क्रिएट करता है इनकम को। फिर दूसरा C कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन ऑफ इनकम, इनकम को एक्सपेंस करता है अपने ऊपर, अपनी फैमिली के लिए। और तीसरा C आता है कंजर्वेशन ऑफ इनकम, तो उसमें से कुछ अमाउंट सेविंग के लिए भी रख लेता है। और चौथा C जो है कंटिन्यूअस ऑफ इनकम। अगर वो घर के बाहर जाने वाला इंसान, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूअस ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? कंटिन्यूअस ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? उसकी फैमिली को जो रेगुलर इनकम जो क्रिएट करने वाला था वही चला गया, फिर कंटिन्यूअस ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? इसके लिए इंश्योरेंस होती है। अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, डेथ हो गई, 1 करोड़ रुपया फैमिली के अंदर आ गया, वो 1 करोड़ रुपए को FD में भी लगा देगा 5% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आप कैलकुलेट करो कि मंथली उतना अमाउंट तो घर के अंदर आ जाएगा। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस। शायद नहीं समझ में आया रहेगा, दूसरे टाइप से समझाता हूँ मैं आपको। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, ठीक है। कोई एक पर्सन की इनकम 5 लाख रुपए है ना, साल की इनकम 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए घर के अंदर साल में वो लेके आता है, जिसमें से 1 लाख रुपए वो बंदा खुद के ऊपर खर्चे कर देता है। वो तो होगा ही ना, पेट्रोल का खर्चा हो गया, बाहर कुछ खाने पीने की खर्चा हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फिर कुछ मेडिसिन वगैरह, मतलब ये सब चीज़ों को अगर मैं ऐड करूं तो 1 लाख रुपए खुद के लिए खर्च करता है, लेकिन बाकी 4 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए खर्च करता है। 5 लाख रुपए साल का कमाता है, 1 लाख रुपए खुद के लिए खर्च करता है, 4 लाख रुपए अपनी फैमिली के लिए खर्च करता है। अगर वो बंदे की सर्विस आज से समझो 25 साल तक है, जो जॉब कर रहा है बंदा या जो भी बिजनेस कर रहा है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 5 लाख रुपए का, किसी का 1 करोड़ रुपए का साल का इनकम होगा, किसी का 10 लाख रुपए, तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो मैं मान के चला 5 लाख रुपए आपकी इनकम है साल की, जिसमें से 1 लाख रुपया खुद के ऊपर आप खर्चा करते हैं, स्पेंड करते हैं, और 4 लाख रुपया आपकी फैमिली के लिए करते हैं। लेकिन आज समझो, आज से 25 साल तक आप सर्विस करने वाले हो, या आज से 25 साल तक आप बिजनेस करने वाले हो, तो समझो कभी डेथ हो जाती है, आज कल परसों कभी डेथ हो जाती है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो 25 साल तक अगर आप जीने वाले थे और 4 लाख रुपया फैमिली को देने वाले थे, आप कैलकुलेट कर लो कितना देने वाले थे, और वो नहीं गया फैमिली में, तो फैमिली की हालत कहाँ जाने वाली है, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ आने वाली है, वो भी आप देख लो। इसके लिए इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि ज़बरदस्त समझदारी है। इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस मैं आपको तीसरे एंगल से मैं आपको समझाता हूँ। शायद आप 2 एंगल से आप नहीं समझे होंगे, तो तीसरे एंगल से आपको समझ में आता रहेगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि आप है ना 75 साल तक आप जिंदा रहोगे। हो सकता है आप 80 ईयर्स, 85, 90 ईयर्स, 100, 110 ईयर्स तक आप जिंदा रहो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 75 ईयर्स तक ही आप जिंदा है, ठीक है। तो आपकी जो करंट एज है 75 में से माइनस कर दो, तो उतने साल आप जिंदा रहोगे। 75 माइनस करंट एज, जो एज अभी आपकी है, उस 75 में से माइनस कर दोगे तो उतने साल आप जिंदा रहोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आपकी आज की जो मंथली एक्सपेंस हो रही है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो साल की एक्सपेंस होगी। जो मंथली एक्सपेंस हो रही है आपका
इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मंथली एक्सपेंस हो रही है उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ईयरली एक्सपेंस आ जाएगा। उस ईयरली एक्सपेंस को जितना साल आप जिंदा रहने वाले हो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो और फैमिली की हालत बहुत ही ख़राब हो जाने वाली है। अगर कोई भी अनसर्टेनिटी अगर आ गई आपके घर के अंदर तो। थैंक यू सो मच। होप आप इस चीज़ को आप समझ गए रहेंगे, इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस। थैंक यू।